स्वागत है गाइस आप सबका नए वीडियो में। बहुत लंबा टाइम हो गया एक वीडियो बनाने का एंड आपको बस मैं अपडेट देना चाहता था। 2 महीने पहले आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो डाला था जो कि था हाफ मैराथन एंड उसके बाद से ऑब्वियसली ट्रेनिंग हम कर रहे थे बट चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं रही है। सो 2 महीने का हमने रेस्ट लिया था बिकॉज शिन स्प्लिंट हो गया था एंड उसके बाद फिर से मैंने रनिंग अपनी शुरू की थी। अब ऑलमोस्ट मैं 1 महीने से रनिंग कर रहा हूँ बट फिर से शिन स्प्लिंट की तकलीफ़ आ रही है एंड आज भी जब मैं रनिंग कर रहा था तो आई गेस मुझे पेन ज़्यादा हो रहा है एंड एक सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि रनिंग को यहाँ पे स्टॉप करना बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए। सो यस, यही आपको इंजरी की अपडेट देनी थी मुझे एंड अब बस घर जाके हम थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेंगे एंड आई थिंक मैं 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए पूरा रनिंग बंद करने वाला हूँ फिर से बिकॉज प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि राइट पैर मेरा साथ दे रहा है बट लेफ़्ट पैर का शीन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है एंड आई थिंक ये प्रॉब्लम बहुत सालों से होते आई है बिकॉज जब हम जिम में लिफ्टिंग करते हैं तो हमने ऑब्वियसली इतना कभी ध्यान दिया नहीं है कि हम रनिंग भी करने वाले हैं बट यूजुअली हम दोनों पैर का एक साथ मूवमेंट्स करते हैं, जैसे कि काफ रेजेस भी कर रहे थे दोनों एक साथ कर रहे हैं एंड उसी वजह से हमारे डोमिनेंट पैर ने ऑलमोस्ट पूरा लोड उठाया है एंड इसी वजह से ये टांग मेरा वीक रह गया है। बट अभी फ़िलहाल मैं ध्यान दे रहा हूँ कि जितने भी मेरे मूवमेंट्स हैं जैसे लेग एक्सटेंशन हो गए, लेग कर्ल्स हो गए, काफ रेजेस हो गए, उन सब में मैं अपने मूवमेंट को आइसोलेट कर रहा हूँ एंड सिंगल परफॉर्म करने का ट्राई कर रहा हूँ। बट येस, यही अपडेट आपको देना था। सो फिलहाल के लिए रनिंग पूरी बंद होने वाली है एंड आई थिंक धीरे धीरे ये बहुत मेजर पार्ट बन रहा है मेरे लाइफ का। बट येस, अगर इंजरी हो रही है तो सबसे वाइज ऑप्शन यही होगा कि हम फ़िलहाल के लिए रेस्ट ले एंड इस इंजरी को अच्छे से हील होने दे। आई नो 2 महीने का ऑलरेडी मैंने रेस्ट लिया है एंड स्टिल उसके बाद मुझे एकदम परफेक्ट फील हो रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अभी मैं एकदम रेडी हूँ फिर से रनिंग करने के लिए। बट आई गेस एक फिर से स्टॉप आ गया है। सो येस, जिम तो हम ऑब्वियसली कंटिन्यू करेंगे बट रनिंग फ़िलहाल के लिए पूरा बंद होगा। कल मैं निकल रहा हूँ दिल्ली एक इवेंट अटेंड करने। सो एक सबसे बड़ा चीज़ होने वाला है जो कि है कि मेरा पहला फ़्लाइट एक्सपीरियंस, क्योंकि इसके पहले ऑब्वियसली मैं ज़्यादा घुमा नहीं हूँ एंड इतना कभी फ़्लाइट अटेंड करने का ज़रूरत पड़ा नहीं। बट येस, वो एक सबसे एक्साइटिंग चीज़ है एंड उसके अलावा आज हमने ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर से ज़्यादा रनिंग की एंड उसके बाद ऑब्वियसली पेन किक इन हुआ। तो सबसे वाइज ऑप्शन यही है कि हम रनिंग को यहाँ पे स्टॉप करें। बट ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था एंड मेरे हिसाब से जब से मैंने लिफ्टिंग के अलावा बाकी चीज़ें भी करनी शुरू की जैसे कि रनिंग हो गई एंड कैलिस्थेनिक्स हो गई, तो एक चीज़ सीखने मिली है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मसल्स। एंड पहले जब मैं लोअर बॉडी भी ट्रेन करता था तो इट्स यूजुअली जस्ट हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्स, बट अभी दूसरे मसल्स पे भी मैंने ध्यान देना शुरू किया है जैसे कि काफ्स हो गए, हिप फ्लेक्सर्स हो गए, ग्लूट्स हो गए, टिबियालिस हो गए। सो ओवरऑल बहुत कुछ सीखने मिलता है जब आप एक ट्रेनिंग स्टाइल से दूसरी ट्रेनिंग स्टाइल अप्रोच भी फॉलो करते हो। एंड येस, मैं मोस्टली आपको कल मिलूँगा दिल्ली निकलते टाइम। बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया है एंड नाउ वी आर हेडिंग इनसाइड। प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स गुड। मैं बस ये बोलना चाहूँगा, अगर पहली बार ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा जल्दी आना बिकॉज बैगेज के चेक इन में, खुद के चेक इन में, बोर्डिंग पास एक्वायर करने में सब में थोड़ा ज़्यादा टाइम चले जाएगा एंड इफ़ यू डोंट नो तो तुम्हें सबको पूछ के जाना पड़ेगा। सो प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। I've got one Americano for myself and ये सुबह से दूसरी कॉफ़ी है। मैं अपनी कैलोरीज को सेव कर रहा हूँ आज के लिए एंड अभी फ़िलहाल 9:35 हुए हैं। आई थिंक मैं मोस्टली दिल्ली पहुँच के फिर ही कुछ खाने वाला हूँ बट फ़िलहाल के लिए कॉफ़ी इज़ द वे टू गो। सो गाइज, वी हैव मेड इट टू दिल्ली एंड फिलहाल हम होटल में हैं। सो येस, थोड़ी बहुत एक्टिविटी होने वाली है आज बट येस, यहाँ वेदर इतना अच्छा नहीं है, बहुत गर्मी है भाई।
ताली बजाएगा, बट ठीक है, थैंक यू। एंड ऑलराइट गाइस, सो दिल्ली का डे 1 हो गया कंप्लीट। आज एक्टिविटीज़ थी बहुत सारी, सो हमने वो सब किया है। कल हमारा सेकंड डे है, सो कल भी एक्टिविटीज़ होने वाली है एंड देन उसके बाद वी हैव कॉन्फ्रेंस। सो कल भी मज़ा आएगा एंड होता है तो कल हम ट्रेन करेंगे क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स भी हैं एंड इफ़ नॉट पॉसिबल तो कोई सीन नहीं है, हम मुंबई जाकर ट्रेन करेंगे। बट यार आज का दिन बहुत हेक्टिक था। लाइक अभी फ़िलहाल एज यू कैन सी इट्स 12:29 और अभी जस्ट मैं फ्रेश हुआ हूँ। Every time that you go to the gym, every time. ऑलराइट, सो 2 दिन पहले हम दिल्ली से आए हैं एंड आज हमारा पहला वर्कआउट सेशन है। सो 2 दिन हम क्या कर रहे थे, तो इसके पहला मंडे को मेरा बेसिकली जो कि कल था हमारा लोअर बॉडी सेशन था, बट क्योंकि हमारे शिन में अभी तक पेन ज़्यादा है इसलिए लोअर बॉडी सेशन लगाना एक सेंस नहीं बन रहा था। बट आज हम एक पुश वर्कआउट कर रहे हैं एंड एज यू कैन सी प्री वर्कआउट। सो मैं फ़िलहाल रेटेक्स का कोला फ्रोश फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स अगर तुम खरीदना चाहो तो मेरा कोड DILMB यूज़ कर सकते हो, विच इज़ DILMB। अब प्री वर्कआउट में यूजुअली डेली यूज़ नहीं करता हूँ, बट ऐसे दिनों पे जहाँ पे वर्कआउट्स में डिले हो जाए या यू कैन से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करना है तो आई थिंक मैं प्री वर्कआउट पे डिपेंड हो सकता हूँ। बट इन डेली लाइफ अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ मैं यूजुअली प्री वर्कआउट प्रीफर करता नहीं हूँ बिकॉज इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। सो एक लंबे टाइम बाद आज हम एक पुश वर्कआउट लगाएंगे एंड देखते हैं कैसा होता है। आज थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा करना है मुझे बिकॉज जब मैं वहाँ पे गया एंड एथलीट्स से मिला, सब एथलीट्स से, और यूजुअली सब बॉडी बिल्डर्स ही हैं वहाँ पे, तो एक चीज़ तो मैं समझ गया कि उनकी जो ट्रेनिंग स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। मैं यूजुअली बहुत कम वॉल्यूम करता हूँ, बट उनसे बात करने के बाद, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने सोचा हूँ कि क्यों ना मैं भी एक हाई वॉल्यूम अप्रोच को फॉलो करके बस देखूँ इफ़ इट वर्क्स फॉर मी और नॉट। सो ऑब्वियसली मैं रनिंग भी करता हूँ तो रिकवरी का मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बट वॉल्यूम इतना भी ज़्यादा बढ़ाने नहीं वाला हूँ, थोड़ा सा बढ़ा के देखूँगा एंड देखते हैं अगर मेरे लिए काम करता है या नहीं। सो आज का वर्कआउट हम केबल इंक्लाइन फ्लाई से शुरू करेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स मेरी क्लैविकुलर जो हेड है, अपर चेस्ट, वो वीक है एंड उसके बाद प्रेस मूवमेंट, थोड़े लैटरल रेजेस, ट्राइसेप्स, दैट्स इट। फ्लाइज मैंने कभी किए नहीं है अपने लाइफ में, पहली बार कर रहा हूँ। आज के वर्कआउट में हम बहुत सारी नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये देखो स्मिथ बेंच प्रेस भी मैंने पहले कभी किया नहीं है बिकॉज हमेशा इश्यू ये होता है जब भी करता हूँ तो शोल्डर पे ज़्यादा आता है। बट आज हमारा एम कुछ ऐसा है कि हम क्लोज ग्रिप ट्राई करेंगे। हमेशा यूजुअली मैं इतना ग्रिप लेता था बट आज आई विल ट्राई दिस और यू कैन से थोड़ा क्लोज ग्रिप। लेट्स सी कैसा होता है बिकॉज पहली बार कर रहा हूँ एज आई सेड एंड यूजुअली इट्स जस्ट इंक्लाइन बेंच प्रेस और इंक्लाइन डंबल प्रेस, बट स्मिथ मशीन बहुत पहले करता था मैं, बट देखते कैसा फील होता है ये। मेरे को इसकी एक ही चीज़ बहुत पसंद नहीं है, वो है सेटअप करने में बहुत टाइम लग जाता है इसको एकदम बरोबर बीच में रखने में। एंड इंक्लाइन डंबल प्रेस के इसमें ये केस नहीं है बिकॉज डंबल लेके बस डायरेक्टली करो, बट यार बहुत चीज़ें सेट करनी पड़ती है इसमें। ये मशीन एक ही चीज़ के लिए अच्छी है, क्या पता है? श्रग्स बेस्ट। हाँ अब बरोबर है, परफेक्ट। चलो अभी भी इतना अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये फील हो रहा है थोड़ा लेफ्ट शोल्डर पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, बट आई थिंक सेट करके देखूँगा। अभी फ़िलहाल वार्म अप कर रहा था, अगर पहले सेट में मुझे फील होता है कि लेफ़्ट शोल्डर पे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है
तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं इंक्लाइन मशीन प्रेस यूज़ कर लूँगा बिकॉज ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में इंजरी हो जाए। ठीक ही फील हो रहा है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लगा लेफ़्ट शोल्डर पे। आई थिंक मैं इसका एक और सेट करूँगा। ठीक ही फील हो रहा है, लाइक वो बर्निंग सेंसेशन जो है अपर चेस्ट में फील हो रही है, विच इज़ गुड, एंड मूवमेंट भी थोड़ा स्मूथ लग रहा है। तो आई थिंक मशीन्स का यही एक बेनिफिट हो जाता है कि जो पूरा मूवमेंट है वो हैवी वेट्स पे भी एकदम स्मूथ फील होता है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। Dark skies pronounce your warning. Nowhere to run, nowhere to hide. Hold on, the floor is caving. Your walls turn into cages. Your refuge will be dances with the devil. Your power isn't special. We don't fit on your canvas. We burn it all to ashes now. 'Cause we are the outlaws. ऑलराइट, सो वर्कआउट इज़ डन। फ़िलहाल 5 बज गए, बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। इतना लेट कभी ट्रेन करता नहीं हूँ, बट सीन कुछ ऐसा था कि जिम आने का प्लान हमारा 12 बजे का था, बट कुछ काम की वजह से 2-3 बजे तक हम आए नहीं थे। बट यस, वर्कआउट इज़ डन। बहुत अच्छा पंप था। 5-6 दिन बाद हमने ट्रेन किया है, सो उसके हिसाब से बहुत सही पंप था। एंड अभी यार ऑलरेडी मैंने सिर्फ एक मील कंज्यूम की है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट इनफ। यूजुअली मैं ट्राई करता हूँ कि दिन में, हाय भाई, बाय। तो यूजुअली मैं ट्राई करता हूँ कि दिन में 3 मील एटलीस्ट कंज्यूम करूँ, बट आज अनफॉर्चुनेटली वो होगा नहीं। सो घर जाके एक लास्ट मील हम कंज्यूम करेंगे, विच इज़ मोस्टली गोइंग टू बी पास्ता, पनीर, दैट्स इट। और या ये था आज का दिन, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून। टिल देन, पीस।